वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 7 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बना है। अब उत्तर प्रदेश दोस्तों, तो देखो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर के बारे में जानते हैं, जैसे कि आगरा और मथुरा ये यमुना नदी के किनारे है। कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों कन्नौज शहर भी गंगा नदी के किनारे है और कन्नौज को बोला गया है खुशबुओं का शहर। दोस्तों लखनऊ है गोमती नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। पेठा नगरी बोला गया है आगरा को। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे बोला गया है? तो कानपुर को कहा गया है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा है। रासलीला यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो रासलीला। अगला प्रश्न हमारा है, देखो वर्ल्ड फर्स्ट जेट शूट रेस का आयोजन कहां हुआ है? वर्ल्ड फर्स्ट जेट शूट रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। और आपको पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लंदन कौन से नदी के किनारे है। दोस्तों अब संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम है संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट। दोस्तों 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों तो दुबई ने किया 28वें जलवायु परिवर्तन 2023 की मेजबानी। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, तमास सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तमास सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमास सुल्योक। दोस्तों अब हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और हंगरी की करेंसी क्या है? तो फोरनेट है हंगरी की करेंसी। दोस्तों अगला प्रश्न जानने से पहले हम जानेंगे कौन कौन से नए नए राष्ट्रपति बने। जैसे कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं नयाब बुकेली। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो उल्जास बेक्टेनोव बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सुकेशस मसरा बने हैं। और फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो बने हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन है? तो बर्नार्डो एरवलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ये थे बदले हुए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा ये हिमाचल प्रदेश में होगा। कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में। इसका आयोजन सुन्नी क्षेत्र में बसंतपुर के पास जो सतलज नदी है वहीं पर एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की का आयोजन होगा। दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश में होगा। तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सेखो। दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा कितना है? 3 और लोकसभा कितना है? 4। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देखो, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और मैंने अभी तुरंत बताया कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में शामिल किया गया था। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बना है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है पटना में। और आपको पता है कि पटना है गंगा नदी के किनारे दोस्तों। अहमदाबाद साथियों साबरमती नदी के किनारे है। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है, तो आपको बताना है इलाहाबाद कौन से नदी के किनारे है दोस्तों। अब पटना में बना है, तो पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। और पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी और वह किस वंश के शासक थे? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र आलेरकर। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और बिहार में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है। बिहार में जिले कितने हैं? 38 दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में ही है दोस्तों। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित दोस्तों है। दोस्तों, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। दोस्तों, बिहार की आकृति है आयताकार। और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की आकृति है चतुष्फलकीय और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो आपको बताना है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है 53 मीटर अर्थात 173 फीट। सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा जिला गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज बिहार का। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है भारत में, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई। तमासीन जलप्रपात महानदी नदी पर है दोस्तों। और ककोलत जलप्रपात जो है ये लोहरदगा पहाड़ी पर 7 धाराओं का निर्माण करती है, जो नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, जबकि छोटा जिला शिवहर है दोस्तों। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। मोइन उल हक स्टेडियम पटना में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल है जयराम दास दौलतराम दोस्तों। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य जो है वो बिहार है दोस्तों। देखो, बिहार में आपका पता है कि बोधगया में महाबोधि टेम्पल है, जिसको 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, उराव, खरवार और थारू जनजाति जो है ये बिहार की मुख्य जनजाति है। थारू एक अनुसूचित जनजाति है और यह पश्चिम चंपारण में पाए जाने वाला एक समुदाय है। बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो देखो, जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना और झुमेरी झिझिया जो है ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है।
और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है और इसके वास्तुकार है मीर मोहम्मद अलीवाल खान दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन है, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, और ये बिहार के सासाराम में स्थित है। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में है झारखंड दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के चांदी तरकासी को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग के चाय पत्ती को भारत में सबसे पहली बार जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया था, अर्थात भौगोलिक संकेत दिया गया था। और अभी हाल ही में ओडिशा के दोस्तों चांदी तरकासी को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। अब ओडिशा के कटक में साथियों इसका प्रमुख उत्पाद है ये तरकासी का, और ये चांदी का बना होता है दोस्तों। कटक में ही है चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में। तो विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर है रघुवर दास, और यहाँ पे राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है जो ओडिशा का जिला है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ओडिशा में होता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। देखो ओडिशा में है चिल्का अभ्यारण्य, और चिल्का झील भी ओडिशा में ही है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है दोस्तों नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है दोस्तों? सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल दोस्तों बीएसएफ की स्थापना की गई थी खुसरो फारमुर्ज रुस्तमजी के द्वारा बीएसएफ की स्थापना की गई थी। अब प्रमुख चेयरमैन और भी हैं जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने हैं? तो अनुराग अग्रवाल बने हैं दोस्तों संसद सुरक्षा के प्रमुख। दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। टेरी के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना गुप्ता है दोस्तों देखो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह है। आईटीबीपी के महानिर्देशक राहुल सरगोत्रा है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो विकासशील है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव अग्रवाल दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख दोस्तों। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष है संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सीनू अग्रवाल हैं अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ दोस्तों। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो जी राम मोहन राव हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? तो पुनेरी पल्टन दोस्तों है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता दोस्तों। और उप विजेता कौन है? हरियाणा स्टीलर्स है साथियों प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के उप विजेता दोस्तों
प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो मलेशिया के बीच। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा था, हाल ही में कहां 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों और तीसरा प्रश्न हमारा था, हाल ही में संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने हैं? तो अनुराग अग्रवाल बने हैं संसद सुरक्षा के प्रमुख। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। एशियाई लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश की किस नदी में हुआ है? दूसरा प्रश्न हमारा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? और तीसरा प्रश्न आपका है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।